हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं सतीश कुमार आपको अपने चैनल फिजिक्स गुरु सतीश सर में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर साइंस स्टूडेंट। यदि आप साइंस के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जानना चाहिए, किस तरह से हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल का जो रिजल्ट है उसको सही सही सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना जरूरी होता है। यदि आपका सही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर नहीं लिखा हुआ है तो नंबर आपके पूरे पूरे नहीं दिए जा सकते हैं। और यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सिग्निफिकेंट फिगर्स की जानकारी नहीं है और सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, ठीक है, वैसा न्यूमेरिकल जिसमें एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू का 4 ऑप्शन है डेसिमल प्लेसेस को अलग अलग करके, तो भी आपसे गलती होने का चांसेस है। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए साइंस स्टूडेंट आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, ये फिजिक्स वालों के लिए भी अच्छा है और केमिस्ट्री वालों के लिए भी। यानी फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से और केमिस्ट्री में भी आते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों मेजरमेंट पर डिपेंडेंट है। दोनों में मेजरमेंट किया जाता है, दोनों एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आप लोग से रिक्वेस्ट, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक। आप निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और आगे जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अनुसार इसका आंसर ये होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट क्या है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कंपैरिजन है किसके किसके बीच, तो यूनिट के बीच, है ना। यूनिट से जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी का जो रेफरेंस यूनिट है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है मेजरमेंट में, ठीक है। यानी एक स्केल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस स्केल उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ स्केल, इसमें 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल हमको मिला हुआ है, सेंटीमीटर स्केल है, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं ये एक रॉड है, रॉड, इस रॉड की लंबाई हमको मेजर करना है ये दिए गए स्केल से। क्या करेंगे, इस रॉड को, इस स्केल को इस रॉड के पास लाएंगे या इस रॉड को स्केल के पास ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है लेकर चले जाएंगे, हल्का है तो, ठीक है। तो स्केल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे ये यहाँ पर आ रहा है इसकी लंबाई, है ना। इस एंड को क्या किए, मिला दिए। अब ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल है, जीरो, इसको क्या करेंगे, जीरो से मिलाएंगे वन एंड को, है ना, जीरो पे रखेंगे और दूसरा एंड कहाँ जा रहा है उसको हम लोग मेजर करेंगे। तो देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, तो इससे देखो इसको ले जाएंगे इसके निकट में, तो कहीं यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, ठीक है। 11 और 12 के बीच में 1 2 3 4 5 5 डिवीजन है ना। देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन 11 एंड 12, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर का होता है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 10 मिलीमीटर को 5 डिवीजन में बांट दिया गया, ठीक है। तो 2 मिलीमीटर यानी कि 1 डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है इसका इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, है ना। 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन इसका कितना आ गया, 2 मिलीमीटर का आ गया। तो इसका हम लोग लेंथ कितना लिखेंगे, तो लेंथ ऑफ दिस रॉड इज ऑफ द रॉड
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग रीड कर पा रहे हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ से 11, तो 11 सेंटीमीटर तो एग्जैक्ट वैल्यू है। अब 11 सेंटीमीटर से इसका लेंथ क्या है, ज़्यादा है, 11 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर 11 और 12 के बीच में यहाँ बड़ा करके दिखाते हैं, 1 2 3 4, है ना, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। और 2 मिलीमीटर का एक डिवीजन हो गया। अब ये आ रहा है कितना, 1 2 2 से थोड़ा आगे 1 2, ये आ रहा है इस पॉइंट पे आ रहा है ना, ये जो हमारा रड आ रहा है कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि 1 2, तो 2 दूना 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो 4 मिलीमीटर हो गया, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन ये बीच से मतलब इसके आधा से कम है, इसके आधा से कम है, आधा से कम। जब आधा से कम है तो हम लोग क्या मापेंगे, 4 ही मापेंगे या 5 ले लेंगे, चलो 5 ले लिए, है ना, कि आधा से थोड़ा सा कम है, 5 ले लिए, यानी कि वी आर कॉन्फिडेंट ऑन दिस वन बट नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दिस। ये 2 डिजिट जो है 1 1 यानी 11, इस पे हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है, और ये भी कॉन्फिडेंट है कि 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, बट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दिस डिजिट। वाई? बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस रड इज नॉट एग्जैक्टली 11.5 centimeter, while it is a little less than 11.5 centimeter. But we have estimated this result, this value, और इस वैल्यू को हम लोगों ने कहाँ से एस्टिमेट किया है, तो द फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, द फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन एस्टिमेटेड फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ द एस्टिमेटेड बाय द फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। यानी ये क्या हो गया, नॉट करेक्ट, नॉट 100% करेक्ट, यानी अनसर्टेन डिजिट हो गया। क्या हो गया, अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, ये क्या हो गया, अनसर्टेन डिजिट, है ना, यानी कि ये एग्जैक्टली 11.5 सेंटीमीटर नहीं है, 11.5 सेंटीमीटर से कम है ना। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है हमको मापने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम हम लोग क्या 2 मिलीमीटर ही माप सकते हैं, 2 मिनिमम, सबसे कम हम लोग 2 मिलीमीटर माप सकते हैं। 2 मिलीमीटर के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को एस्टिमेट करना पड़ेगा, यानी इस फ्रैक्शन से वैल्यू एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ किया, 11.4, मोर देन 11.4 बट लेस देन 11.6, है ना, 11.6 से कम है, 11.4 से ज्यादा है ना। कितना ज्यादा है, तो लगभग आधा है, पूरा एग्जैक्ट आधा नहीं है, एग्जैक्ट आधा रहेगा तो हम लोग एस्टिमेट करके 5 लिखेंगे लगभग, लेकिन लगभग आधा से थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। तो that is we are not confident on this value, so this digit is called uncertain digit of this measurement. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग न्यूमेरिकली उसको लिखते हैं कि उसका मेजरमेंट क्या हुआ है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसका वेट क्या है, उसका मास क्या है, उसकी टेम्परेचर क्या है, इसको जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें कुछ डिजिट है जो एग्जैक्ट हम लोग रीड कर लेते हैं किससे, इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन एक डिजिट ऐसा होता है उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, जिसको हम लोग अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन हुए, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हुआ, दिस वन एंड तो जो रीड हुआ वो, तो ऑल डिजिट्स दैट कैन बी
read directly from the instrument. All digits that can be read directly from the instrument. Directly हम लोग किसको किस इंस्ट्रूमेंट से रीड कर लिए, 1 को रीड कर लिए हैं, है ना, पॉइंट मतलब 11 को रीड कर लिए हैं, है ना, और ये 5 जो है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है, क्या है 5, एंड 1 अनसर्टेन डिजिट ऑब्टेन्ड बाय एस्टिमेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, तो 1 ये एंड ये तीनों क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल दोज डिजिट्स that are directly read from the instrument plus first uncertain digit is equal to number of significant figure, is equal to number of significant figures। क्लियर? चलिए, तो हमारा आप समझ गए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। अब हम लोग आते हैं कैसे, यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग कैसे काउंट करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, significant figures। बहुत आसान रूल है ना, बहुत ही आसान है, लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा तब आसान है, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो मुश्किल है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, तो बच्चों यदि सपोज करें, पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लें तो उससे समझाने में आसानी होगा। तो एग्जाम्पल हमारा हो गया, पहला 1 ले लेते हैं, 2.700, दूसरा ले लेते हैं 2.7, तीसरा ले लेते हैं 0.027, चौथा ले लेते हैं 0.02700, पांचवा ले लेते हैं 2700, छठा ले लेते हैं 2007। ठीक है, अब ये 6 न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या होगा हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं, रूल क्या, तो सबसे फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर significant। All non-zero digits are significant, यानी कि इसमें 1, 2 ये नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देते हैं। 27 सिग्निफिकेंट फिगर, 27 सिग्निफिकेंट फिगर, 27 जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसमें कौन कौन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, इसमें 2 हो गया, 7 हो गया, इसमें 2 हो गया, 7 हो गया, इसमें 2 7 2 7 2 7। आगे हम लोग आएंगे 0 पे, मतलब ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है जिसमें नॉन जीरो डिजिट्स जितना है उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे कि सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब सपोज करिए जैसे अगला इसमें क्या है, 0 दिया हुआ है, क्या है, 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 0 है। तो ये जो 0 है 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है।
तो ऑल जीरो है ना, जीरो या जीरोज बिटवीन, ये सीधे ऑल नहीं होता, जीरो लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर भी हो सकता है, एक होगा तो जीरो और जीरो मतलब एक या एक से अधिक जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। दो रूल तो हो गया, पहला ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स एंड दूसरा जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो दोनों जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी ये जीरो भी और ये जीरो, दोनों जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। व्हाट अबाउट दिस जीरोज, व्हाट अबाउट दिस जीरोज एंड दिस जीरोज, है ना, और व्हाट अबाउट दिस जीरोज। अब इसके बारे में भी तो हमको सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी तो रूल होनी चाहिए। इतना तो हम काउंट कर लिए कि इसका 4 हो गया, 1 2 3 4, इसका 1 2 ही हुआ है, इस काउंट के इसका 2 हुआ है, लेकिन इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें, तो इन जीरोज को क्या करें, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट वन, जीरोज है ना आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स इन आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन a number containing decimal point is are significant. Figures. जीरोज आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन हुआ, तो ये भी नॉन जीरो डिजिट हुआ, ये भी नॉन, तो इसके बाद कोई भी जीरो आएगा और उसमें डेसिमल प्लेस रहेगा, क्या रहेगा, डेसिमल प्लेस रहेगा, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। डिजिट्स इन ए नंबर कॉन्टेनिंग डेसिमल पॉइंट, यदि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसके लिए रूल अलग होगा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट है तो, यानी कि इसके लिए रूल अलग होगा और इसके लिए रूल अलग होगा, इसके लिए रूल अलग होगा, ठीक है। ये वाला हमारा क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट से, ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया सेकंड रूल से, है ना, फर्स्ट रूल से ये क्लियर 2 नंबर, सेकंड रूल से 6 नंबर क्लियर हुआ। अब रूल नंबर 3 से क्या हुआ, ये वाला क्लियर हुआ, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है तो बोल दिए। दशमलव वाले में क्या देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाला जीरोज, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाला जीरो, है ना, यानी कि इसके पहले यदि जीरो लगा देंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट कौन ये मिल रहा है, इसके बाद कोई कितना भी जीरो आ जाएगा और डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल पॉइंट है,
तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कौन कौन सिग्निफिकेंट, 2 हुआ सिग्निफिकेंट, 7 हुआ, 0 हुआ, 0, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। ठीक है, अब व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें क्या होगा? तो वैसे सभी जीरोज जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाएं साइड में है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाएं साइड में है, जितने भी जीरोज हैं वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, क्या हो जाएगा, जीरोज लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इज नॉट सिग्निफिकेंट। वो सभी जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाएं ओर हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में भी क्लियर हो गया। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन है, 2 और 7, ये भी हमारा हो गया। व्हाट अबाउट दिस वन एंड व्हाट अबाउट दिस वन। ठीक है, तो वैसे सभी नंबर जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं होंगे, जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं होंगे। ठीक है, तो राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यानी कि ये राइट, ये तो खैर नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया इससे। जीरोज लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इज नॉट सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, इसके पहले डेसिमल प्लेस रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, डेसिमल रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तब भी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोज होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। इसमें भी है, ये राइट लेफ्ट वाला जितना, ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो जीरोज राइट ऑफ ये इसको हम लोग केस कह सकते हैं, राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट ट्रेलिंग जीरोज राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन होल नंबर, होल नंबर यानी जिसमें सिग्निफिकेंट, जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं हो, जिसमें जो फ्रैक्शन में नंबर नहीं हो, होल नंबर और इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरोज लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरोज है ना, लीडिंग जीरोज।
ठीक है। जो इसके पहले रहता है फर्स्ट नॉन जीरो, उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरोज, और इसको ट्रेलिंग जीरोज। तो होल नंबर में लीडिंग जीरोज और ट्रेलिंग जीरोज दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन, 2 और 7, और इसमें भी 2 और 7, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 रूल, 5 रूल है बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का। इस पांचों रूल को ध्यान में रखना है और न्यूमेरिकल बनाना है ना। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का जो भी न्यूमेरिकल बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत दिक्कत होने वाला है तो एक और बता देता हूँ, एक छठा रूल भी लिखा देता हूँ। मतलब साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में यदि है, यदि इस तरह का एग्जाम मतलब दिया हुआ 3.00 इंटू 10⁵ इतना मीटर है ना, या 0.30 इंटू 10⁵ मीटर, या 2.6 इंटू 10⁵ मीटर, इस तरह का वैल्यू दिया हुआ रहे और इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों एक लास्ट याद रखना है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन the significant figure is decided by numerical value। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ ये और ये, तो इससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो ये वाला जो पोर्शन है 10⁵ वाला जो पोर्शन है, यानी कि 10⁵ जितना भी रहे, ये वाला पोर्शन सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग में भाग नहीं लेगा। केवल ये आगे जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, केवल उसी पे बात करना है, उसी का सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन हो जाएंगे, 3 0 0 है ना। डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरोज होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना। देखिए, जीरोज आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर कॉन्टेनिंग डेसिमल पॉइंट इज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फर्स्ट नॉन, तो ये हमारा नॉन जीरो डिजिट, इसका जितना भी आएगा जीरो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें भी देखिए डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के मतलब लीडिंग जीरो जितना होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। लेकिन 3 और 0 सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें कौन कौन, 3 और 0 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो दोनों सिग्निफिकेंट 2 और 6, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो बच्चों यह 6 पॉइंट है, आपको याद रखना है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए। और ये ऐसे नहीं याद होगा, मतलब याद करने पे बार बार क्या होता है, भूल जाते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना करके देखिए, बनेगा, है ना, इस 5-6 रूल पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि यदि कैलकुलेशन हो, है ना, कैलकुलेशन हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, तो जो रिजल्ट आएंगे उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग रिजल्ट को लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो तब तक के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए,
ताकि आपको फ्रेंड्स को भी लाभ मिले और हमें भी कुछ लाभ मिले, है ना। मेरा लाभ यही है कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएंगे, उतने लोग हमको पहचान पाएंगे कि हाँ सतीश सर करके कोई हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, है ना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ हो सके, व्हाट्सएप, इसको पूरा फैला दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। क्या एक चीज बताना चाह रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे 4 वैल्यू है 4.00 मीटर, दूसरा है इसी को लिखा गया है, हम लोग लिख सकते हैं 4700 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सॉरी 47.0 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4700 मिलीमीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0047 किलोमीटर, है ना। इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पे देख रहे हैं, वैल्यू दिया हुआ है, कुछ एक लेंथ है, उसकी लंबाई मतलब कैलकुलेट किया हुआ है किसी चीज का, वह 4.700 मीटर, इतना लिखा हुआ है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 470.0 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखा जा सकता है 4700 मिलीमीटर, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 4.00470 किलोमीटर। अब इस तरह का है ना, और इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। 1 है पहला, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4, दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 3, चौथा है, तीसरा है सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड वन इज, फोर्थ वन, none of these, none of these। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वैल्यू है 4.700 मीटर लिया गया है ना, इतना मेजर्ड वैल्यू है। इस मेजर्ड वैल्यू को लिखा गया है, लिखा जा सकता है 470.0 सेंटीमीटर या 4700 मिलीमीटर या 0.00470 किलोमीटर। अब कह रहा है ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मेजर कितना किया, इतना मेजर किया। अब इसी को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में लिखा गया है, इसी को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में लिखा गया। लेकिन जो हमने 5 रूल पढ़ा, उस रूल के हिसाब से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 4। इसमें कितने होंगे 4, इसमें कितने होंगे, तो देखिए होल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया, यानी कि ये दो जो ट्रेलिंग जीरोज है आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया 2, और इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया, तो लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया
तो इसका हो गया 3। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कौन सा सही होगा, है ना, कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4। क्यों? क्योंकि हम जब किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर लिए, मेजरमेंट करने के बाद उसको किसी भी यूनिट में यूनिट परिवर्तन यदि हम लोग करते जाएं, यूनिट परिवर्तन करते जाएं, तो क्या होगा, उससे उसका एक्यूरेसी में कोई अंतर नहीं आएगा। एक्यूरेसी में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब 4.700 मीटर ही रहेगा। अब इसको दूसरे यूनिट में लिख दिए, तो इससे छोटे यूनिट में लिख दिए, इससे बड़े यूनिट में लिख दिए, तो उससे डेसिमल प्लेसेस इधर उधर हो सकता है, बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए नोट में, नोट, चेंज इन unit of a measured value does not change the number of significant figures। ठीक है, तो जब हम लोग चेंज करेंगे किसी भी मेजर्ड वैल्यू का, उसके यूनिट को यदि चेंज करेंगे, तो उससे उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई परिवर्तन नहीं होना है। क्लियर? तो अब हम लोग आते हैं, कैलकुलेशन करना है, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल में सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, है ना, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो इन सभी ऑपरेशन जब किए जाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का, वो रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो बच्चों, इसका 2 रूल है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग रूल है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं, दोनों को क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एक 2.7 एक नंबर ले लिए, दूसरा ले लिए नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2.55, इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 2 फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का मेजर्ड वैल्यू आया हुआ है। अब जैसा कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हैं, तो इसका कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 2, और इसके कितने हैं, तो 3। तो इसका जो रिजल्ट होगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ज़्यादा प्रिसाइज है, इसमें ये ज़्यादा मतलब प्रिसाइज वैल्यू है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, और इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। यानी कि इसमें वो डिजिट जिसको कि इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली रीड किया गया है, वो कौन कौन है, 2 है और 5 है। और ये जो 5 है, वो क्या है, एस्टिमेटेड अनसर्टेन वैल्यू है। क्या है, अनसर्टेन वैल्यू। तो इसके बाद अननोन वैल्यू कुछ भी हो सकता था, है ना। इसके बाद 2.7 है, यानी कि 2 जो है उसको डायरेक्टली रीड किया, और 7 जो है एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो इसके आगे भी कुछ हो सकता था, 7 के बाद भी, है ना। तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2.55 और 2.7 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब ये अनसर्टेन डिजिट है, तो इसके आगे अननोन हम लोग ले लिए, एक अननोन डिजिट ले लिए, इसको बराबर, दोनों का बराबर करने के लिए। जब अननोन ले लिए, तो अननोन से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो अननोन वैल्यू आएगा।
अब 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 पचे 35, 35 का 5, 7 पचे 35 और 3 38 और 7 दूना 14, 14 और 3 17, ये आ जाएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 2 दूना 4 1 5। तो इसको अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे अननोन। अब 5 को अननोन वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, अननोन होगा। 8 को और 0 को अननोन वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, अननोन होगा। ये 7 और 1 8, 5 और 1 6, डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 3 क्या हो गया, अननोन। तो रिजल्ट कितना आ गया, 6.8। रिजल्ट कितना आ गया हमारा, 6.8। तो इतना का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसका कैलकुलेटर, जिसका जो 2 वैल्यू लिए हैं कैलकुलेशन में 2.7, तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। रिजल्ट का आया कितना, 2। तो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, जो रिजल्ट होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स जो लिस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी को यूज किया गया कैलकुलेशन में उसके बराबर होगा। तो द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ लिस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी दैट वाज यूज्ड इन कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेशन में यूज किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे। तो एक एग्जांपल सिंपल लिया, 2.7 और 2.55 का मल्टीप्लिकेशन निकाला हमने। ये डेसिमल प्लेस के बाद 1 है, इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 2 है, तो 7 के बाद अननोन है, तो हमने यहाँ अननोन एक वैल्यू ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया, जो भी रिजल्ट आया उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है उसके बराबर। ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, उसका जो हम लोग रिजल्ट लिखेंगे तो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन में उसके सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर ही रखेंगे रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यदि इसके आगे कुछ और वैल्यू होता, 6 7 8 कुछ समथिंग होता, तो हम लोग 2 सिग्निफिकेंट में कैसे लाते, इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडिशन और सबट्रैक्शन। यही दोनों वैल्यू लेते हैं एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के जगह पे क्या लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 2.55 है, 2.55 ऐड करना है 2.7 से, 2.7 से ऐड करना है। तो दोनों को डेसिमल प्लेस के बाद बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक अननोन वैल्यू ले लेंगे। अब अननोन को ऐड करेंगे, जीरो नहीं लेंगे, एक चीज ध्यान देना, जीरो नहीं लेना है। क्या लेना है, जब भी लेना है तो अननोन लेना है। अननोन के लिए हम लोग x लिख दिए, और 5 प्लस अननोन 7 प्लस 5 2 2 2 4 1 5, तो ये आ जाएगा। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को इसमें देखना होगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या देखना होगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोग एडिशन या सबट्रैक्शन करेंगे तो जो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाला वैल्यू जिसको यूज कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन में, रिजल्ट जो आएगा उसमें भी उतना ही डेसिमल प्लेस रहेगा। तो इसमें 2 था, इसमें 1, आंसर में कितना होगा, 1 होगा। आंसर में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्लियर, 1 ही डेसिमल प्लेस, क्योंकि इसमें जो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला जो क्वांटिटी है वो कितना है, 2.7 है,
और डेसिमल प्लेस के बाद 1 है, तो इसमें भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द क्वांटिटी विथ लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाज यूज्ड इन कैलकुलेशन। और इसमें क्या होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी दैट वाज यूज्ड इन कैलकुलेशन। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इसको करने के लिए हम लोग आते हैं राउंडिंग ऑफ। सपोज करिए कि यहाँ पे हमने अननोन ले लिया है, तो हमने यहाँ पर हमने ले लेता, इसको भी ऐड करते कितना 5.25 आता। अब 5.25 को हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस में लाएंगे, तो ये 5 का क्या करेंगे, है ना, इसके बारे में जानना होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राउंडिंग ऑफ। लोगों ने पढ़ा कि इन केस ऑफ कैलकुलेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है उसका सिग्निफिकेंट फिगर बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा उसके, उस क्वांटिटी के बराबर होगा जो लिस्ट सिग्निफिकेंट हो उस कैलकुलेशन में। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे 2.7 और 2.55, जो भी आंसर आ रहा था उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहा था। क्यों कि लिस्ट सिग्निफिकेंट वाला क्वांटिटी है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। और जब हम लोग एडिशन कर रहे थे 2.7 और 2.55 को, तो जो आंसर आ रहा था उसका डेसिमल प्लेसेस क्या है, तो जो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाला क्वांटिटी है उसके बराबर है। ठीक है, तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो राउंडिंग ऑफ करना होगा। यदि सपोज करिए कि इसका जो आंसर आ रहा था वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहा था, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये वाला 2.7 का जो हम लोग लिए थे उसको फिर से हम लोग करते हैं। तो 2.55 और 2.7 मल्टीप्लाई करिए, 7 × 35, 7 × 35 और 3 38, 7 दूना 14 और 3 17, 5 दूना 10, 5 दूना 10 की 11, 2 दूना 4 1 5 5 8 8 6, है ना, और डेसिमल 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 6.885, इतना आंसर आ रहा है। लेकिन हमको लाना कितना है, तो 2 इसके मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है लिस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी का, तो इसका भी आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लाना था। लेकिन हमारा आंसर आ रहा है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले में परिवर्तन करने के लिए हम लोग कौन सा रूल अपनाएंगे, तो राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ करने का मतलब है कि जितना सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको चाहिए, यानी कि डेसिमल प्लेसेस के बाद जो नंबर है जितना तक हमको चाहिए उसके बाद वाला डिजिट को ड्रॉप करना। लेकिन ऐसे ही ड्रॉप नहीं कर देंगे, उसके लिए कुछ रूल है। तो रूल नंबर 1 है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 से कम है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, यदि रहता हमारा आंसर आता 6.845, है ना, ये आता, तो इसमें ड्रॉप किसको करना है, तो हमको 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो 1 2, इसके बाद वाला इसको इतना को ड्रॉप करना है, हटाना है। तो जिसको ड्रॉप करना है, मतलब यहाँ से ड्रॉप करना है, तो हमको इस पर कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा रहेगा तो सिंपली लिख देंगे 6.8, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसको सीधे ड्रॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। रेज्ड का मतलब बढ़ाना, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला। यानी कि इस वाले केस में हमको ड्रॉप किसको करना है, इस 8 के बाद जितना सबको ड्रॉप करना है, इस 8 को ड्रॉप करना है, यानी
8 को ड्रॉप किया था, इसके पहले वाला आगे वाला जितना भी है राइट साइड में सारा ड्रॉप हो जाएगा। तो जब 8 को ड्रॉप करना है तो ये 8 को देखना है, तो क्या है 8 इज ग्रेटर देन 5 से बड़ा है, तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा होगा, तो इसके पहले वाला, ये इसको हम लोग बोलेंगे प्रीसीडिंग डिजिट। तो इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6.9। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6.9। राउंडिंग ऑफ करने के बाद हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6.9 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट रूल हुआ, यदि ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 से छोटा है तो सिंपली उसको ड्रॉप कर देंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ड्रॉप द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसको ड्रॉप करना है वो यदि 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट यानी कि उसके पहले वाला डिजिट जो है उसको 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस केस में 6.885, 8 को ड्रॉप कर रहे हैं तो पहले वाला जो 8 है उसमें 1 बढ़ा देंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करिए हमारा था 1.6752 ये रहता। अब हमको क्या करना है, इससे 7 को ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, तो ये क्या है 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे इसको, आंसर हो जाएगा 1.6 प्लस 1 कितना हो गया 1.7, यानी 6 में 1 बढ़ा देना, 6 को 1 बढ़ा देना। ठीक है, पहले वाला डिजिट को 1 बढ़ा देना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट रूल है, यदि ड्रॉप कर रहे हैं जो डिजिट, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 हो और उसके आगे भी जो डिजिट है वो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, यानी कि केस है ऐसा 1.6523 ये है, और इसको हमको 2 सिग्निफिकेंट में लाना है, यानी कि 5 को ड्रॉप करना है। जब 5 को यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं तो देखना होगा ये कि 5 के आगे जो वैल्यू है वो जीरो है या नहीं। तो जीरो यदि नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो प्रोसीडिंग डिजिट में 1 इसमें क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, यानी 1.7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि ये रहता 1.6503 ये रहता, तो इस केस में क्या है 5 के बाद जीरो है, 5 के बाद क्या है जीरो। तब हमको ये देखना है कि ये वाला और इसके पहले वाला जो टर्म है ये डिजिट है वो ऑड है या इवन है। यदि 5 है मतलब जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है 5 है, और उसके पहले वाला है यदि ऑड है या इवन है ये हमको देखना है। यदि रहेगा इवन तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिंपली ड्रॉप हो जाएगा 1.6। लेकिन यहां पर रहता 1.5503 ये रहता। ठीक है, तो क्या होता, तो यहां इसके 5 के पहले क्या जिसको ड्रॉप कर रहे हैं 5 को, ये क्या है ऑड है, तो क्या करेंगे 1.6 यानी 1 इंक्रीज कर देंगे। तो यही है इसका राउंडिंग ऑफ का फंडा। क्या क्या, तो पहला यदि ड्रॉप करने वाला डिजिट, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो डिजिट 5 से छोटा है तो उसके पहले जो डिजिट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिंपली उसको ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, यदि ड्रॉप करने वाला डिजिट, जिस डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से अधिक है तो उसके पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। यदि नेक्स्ट रूल है, ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है और उसके बाद 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स हैं 5, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट्स, है ना। तो इस केस में क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट्स इज रेज्ड बाई 1, पहले वाला जो डिजिट होगा उसमें 1 बढ़ा देंगे। नेक्स्ट रूल है, इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, यानी 5 लास्ट में 5 है या 5 जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है या 5
फॉलोड बाई 0, यानी 5 के जस्ट बाद कौन है? 0 है। इस केस में हमको देखना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है या इवन। यदि ऑड रहेगा तो 1 बढ़ जाएगा और इवन रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1.350 है ना, इसको हमको लाना है 2 सिग्निफिकेंट में। ठीक है, जब 2 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है, इसको ड्रॉप करना होगा, तो ये देखना है कि इसके मतलब फॉलोड बाई 0 है और इसके प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर है, तो कितना हो जाएगा आंसर? 1.4 हो जाएगा। यदि 1.450 है, 1.450 है, इस केस में क्या हो जाएगा? तो 5 फॉलोड बाई 0 है ना, और इस डिजिट को हमको ड्रॉप करना है। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट is if even then there is no change, और if odd then raised by 1। तो यहाँ पे क्या है? इवन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 1.4। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। और आप अपने ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप है, ट्विटर है, यदि इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो भी और सभी बच्चों के पास पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें और मैं भी फेमस हो जाऊं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।